दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेंट्रल एशियन स्टेट कज़ाकिस्तान के बारे में। इसके बारे में बहुत कम मीडिया रिपोर्टिंग हुई है भारत में, और ये बताना ज़रूरी होगा कि कज़ाकिस्तान में बहुत ही बड़े पैमाने पर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। स्थिति इतनी ख़राब है, इसका अंदाज़ा आप लगाइए कि स्थिति इतनी ख़राब है कि रूस, आर्मीनिया, तुर्कमेनिस्तान, इन देशों से जो है फ़ौजों को जो है बुलाया जा रहा है सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। और कज़ाकिस्तान के जितने बड़े शहर हैं, इंक्लूडिंग जो राजधानी अलमाटी है, वहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर जो है धरना प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ये भी कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो सरकारी कार्यालयों में घुस जा रहे हैं और वहाँ पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, या झूमाझटकी जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके साथ कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये प्रदर्शन अचानक क्यों उभरा है और इतने बड़े पैमाने पर क्यों उभरा है। तो इसके पीछे कारण बताया जाता है कि जो कज़ाकिस्तान में जो तेल है, तेल के दाम अचानक बढ़ा दिए गए, और इसके नतीजे में जो है वो जनता को काफ़ी नाराज़गी हो गई कि वहाँ पर जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाएगा। और जाहिर सी बात है कि अभी 2-3 साल से लगातार अभी महामारी का दौर चल रहा है, तो स्थितियाँ किसी के लिए भी अनुकूल नहीं हैं। और जो है यही एक कारण बना कि जो है पूरे देश में जो है ये धरना प्रदर्शन की आग जो है वो फैल चुकी है। और स्थिति की विकटता, मैंने बताया आपको कि स्थिति की विकटता से समझ में आती है कि अपने पड़ोसी देशों से जो है फ़ौजों को बुलाया जा रहा है। और ये तो पक्के तौर पे कहा जा रहा है कि जो रूस है, रूस ने जो है अपने पैरा ट्रूपर्स को जो है उनकी एक यूनिट को जो है तैनात करने के लिए भेज दिया है कज़ाकिस्तान में। जितने भी अब छोटे देश हैं, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड का मामला वैसा रहा नहीं जैसा कि हम 19 के पहले समझते थे, तो इसलिए अब ये बिल्कुल समझ में आता है कि ग्लोबल ट्रेड का मामला चूँकि वैसा रहा नहीं, तो अब जो है वापस से जो है ज़मीन और संसाधन पे कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई है, ऐसा लगता है। और जो बड़े देश होंगे वो छोटे देशों को इसी तरह से निगलने की कोशिश करेंगे, ऐसा भी लगता है। इसमें बड़ी ऐसी बात है कि मतलब अब जो है मतलब ये प्रोटेस्ट जो है पहले इतने बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, और उसमें जो है बाहरी ताकतों का भी जो दखल हो सकता है, उससे बचने के लिए देश या देशों के सामने या राज्यों के सामने एक ही रास्ता बचता है, वो है इंटरनेट को बंद कर देना। तो इंटरनेट फ़िलहाल जो है ऐसा बताया जाता है कि पूरे कज़ाकिस्तान में कई जगहों पर जो है बाधित कर दिया गया है। इसके अलावा जो है जो तेल का आउटपुट है उस पर भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है, कम से कम सरकारी महकमा तो यही बता रहा है, कज़ाकिस्तान की तरफ से ये सुनिश्चित किया गया है। और यूरेनियम जो है कज़ाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर पाया जाता है, तो यूरेनियम की माइनिंग भी जो है वो सुचारू ढंग से चालू है, ये भी जो है आश्वासन दिया गया है कज़ाकिस्तान की ओर से। मगर अब कितने दिनों में जो है संकट पर काबू पा सकेगी कज़ाकिस्तान सरकार, और ये आग जो है वो बाकी सेंट्रल एशियन स्टेट्स में न फैल जाए, इसको भी देखने की ज़रूरत है। तो अब जो है दुनिया जो है वो अपनी तरफ से जो है इधर या उधर कुछ बयान तो दे रही है कज़ाकिस्तान के मसले पर, लेकिन कोई निर्णायक भूमिका, या जिस तरह से कहा जाता है कि वहाँ पे स्थितियों को संभाल पाने की कोई विचार या कोई सलाह, ये जो है कोई भी देश देता हुआ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये समझ में आता है कि अब जो हैं सभी देशों के जो मठाधीश बन के बैठे हैं, जो बड़े पदों पर बैठे हैं, उनके पास अब आइडियाज़ नहीं रह गए, और वो भी जानते हैं कि स्थिति विकट है
और इसलिए जो है अपना ऑफिस का कार्यकाल पूरा करो, जो अपने कुछ एजेंडे हैं उनको पूरा करो और चलते बनो, है ना। ये मामला जो है वो समझ में आ रहा है। तो कज़ाकिस्तान पर एक बड़ा अपडेट है। और अब अभी इसके बारे में ठीक से सूचना नहीं है कि जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं इस पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो किस हद तक जो है वो क्रूरता अपना रही हैं या किसी की मौत हुई है कि नहीं, इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा जो है भरोसेमंद आंकड़े अपने पास नहीं हैं। और इसलिए जो है बड़ी कठिनाई है कि आप किस तरह से जो है उनका चित्रण करेंगे। लेकिन ये इतना ही कहना काफ़ी होना चाहिए फ़िलहाल कि जो है पूरे देश में जो है कज़ाकिस्तान में इस समय जो है वो धरने प्रदर्शन चालू हैं और सरकार जो है वो पुरजोर कोशिश कर रही है इसको दबाने की, लेकिन फिर भी मामला संभालता हुआ नहीं दिख रहा है। तो बाकी देशों को या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को जो है कभी न कभी मिल बैठना होगा कि जिस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वो अपना रहे थे वो कहीं ना कहीं कुछ ही लोगों को फ़ायदा दे पाई है, बाकी लोगों को नहीं।